लड़ाई लड़ने से पहले लड़ाई लड़ने से पहले जब तक योद्धा मानसिक रूप से तैयार नहीं होता, उसे तैयार करना आवश्यक होता है। इसीलिए कभी अर्जुन को गीता सुनाई और आज तुम्हें अपनी वाणी का वह सत्य दे रहा हूँ जो युगों में ही कभी कोई पा जाता है। ओम जय राम जी। मित्रों, इसके पूर्व की आप हमारे इस वीडियो को देखना प्रारंभ करें, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। भगवान के इस आदेश के अनुपालन में मैं भगवान की वाणी को आप तक पहुँचाने का एक गिलहरी सा प्रयास कर रहा हूँ। ये साक्षात भगवान की वाणी, जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से भक्त अर्जुन जी के माध्यम से संपूर्ण विश्व प्राणी मात्र को प्राप्त हुई, उसी तरह से आज के समय में भगवान पुनः उसी गीता को नए रूप नए कलेवर में आज के मनुष्य की मानसिक ग्रहणशीलता और सोच के अनुरूप पुनः उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अगर आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से निर्भय, निश्चिंत और आनंद युक्त बनाना चाहते हैं, सारी समस्याओं, बाधाओं, रोगों, कष्टों से मुक्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि आप और आपका परिवार पूर्ण सुरक्षित रहे, तो इस वीडियो को अवश्य सुनें। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप ये समय अपना कहीं और दे सकते हैं। प्रणाम। ओम शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब जब आओगे मेरे मंदिर में मुझसे अपनी इच्छाओं और स्वार्थों की पूर्ति की कामना लेकर मुझे मेरे सत्य रूप में ही पहचानने का प्रयत्न करना, क्योंकि अपने मंदिर में आने वाले भक्त के मुख पर चढ़ी हुई परतों के बीच उसका चेहरा नहीं देखता, मुझे तो दिखाई देता है उसका वह चेहरा जो उसका यथार्थ में है, और मैं देखता हूँ उसमें छिपी उसकी भावना और विश्वास जो मुझसे कुछ पा सकने या ना पा सकने का अधिकार देते हैं। अनेकों अवसर जीवन में आएंगे जब तुम्हें सत्य पर दिया विश्वास व्यर्थ, अधूरा और टूटता सा लगेगा, मगर ये स्थितियां ही तो तुम्हारे जीवन को एक नया ही मोड़ देंगी। ये मोड़ कभी जीवन का रास्ता
रोकते तो नहीं, बस यही मान कर लेना जीवन के इन मोड़ों को। कभी कभी किसी रास्ते में कोई मोड़ नहीं होता और कभी किसी रास्ते में कोई मोड़ नहीं, बिल्कुल ही सीधा रास्ता होता है। इसी तरह कभी जीवन बहुत लंबा और कभी जीवन बहुत छोटा होता है और कभी जीवन में अनेकों ऐसी स्थितियां आती हैं जो जीवन को पूरे का पूरा बदल डालती हैं। कभी जीवन पूरा एक जैसा ही बीतता है, जिसमें कोई बदलाव जो जीवन को नया ही रूप दे दे आता ही नहीं। वह जीवन जिसमें कोई बदलाव न आया हो, स्थिर जैसा ही होता है, निष्क्रिय निष्प्राण जैसा ही ठहरा हुआ तो होता है। मगर मैं जब भी किसी के जीवन में आता हूँ, वह जीवन ठहरा हुआ निष्प्राण नहीं होता। हर पल आगे बढ़ता हुआ एक संपूर्ण युद्ध होता है, क्योंकि उस भूमि पर युद्ध ही होता है। जब तक यह धर्म युद्ध आरंभ नहीं होता, तब तक उस भूमि की और लड़ाई लड़ने वाले धर्म योद्धाओं की तैयारी का ही समय होता है। लड़ाई लड़ने से पहले जब तक योद्धा मानसिक रूप से तैयार नहीं होता, उसे तैयार करना आवश्यक होता है। इसीलिए कभी अर्जुन को गीता सुनाई और आज तुम्हें अपनी वाणी का वह सत्य दे रहा हूँ जो युगों में ही कभी कोई पा जाता है। ये सारे स्थल जिस रूप में जीवन की इस यात्रा में सामने आए हैं, इनका रूप आया है तुम्हारे जीवन को तपती शिला पर तपाकर सोने सा खरा और चमचमाता रूप देने। इस तपन में क्या कोई बच पाता या खरा उतर पाता है? मगर जो मेरा होता है या जिसे मैं अपना कार्य क्षेत्र बनाता हूँ, वह तो जीवन ही बड़ा असाधारण होता है। फिर हर कुछ को तो आना और तुम्हें पाना ही था, मगर सारे रास्तों को पार करके मुझ तक पहुँचते जीवन की गति कितनी तीव्र है, यह देखना। चारों ओर सत्य के सूर्य की किरणें प्रखर हो रही हैं। उन सभी के साथ आते जा रहे हैं वे जिन्हें अंधकार में नहीं प्रकाश में रहने की तलाश है। अंधकार में रहने वाले भी अंधकार में तभी तक रहते हैं जब तक प्रकाश न हो। प्रकाश मिल जाने पर वे भी सूर्य के प्रकाश में आकर ही बैठते हैं। जब तक मनुष्य अज्ञानता की निद्रा में सोया हुआ है, तभी तक उसका जीवन अंधेरे में है। अज्ञानता की मोह निद्रा खुलते ही सत्य के प्रकाश में आ बैठेगा।